ध्यान दीजिए सोल्यूशन को देखो। अब ध्यान रखना कि अब कंसंट्रेशन के फॉर्म में हम इसको समझना है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये समझो कि आप क्वांटिटी यानी कि कितना ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। क्वांटिटी जो है उसके बिहार पर हम लोग देखना है किसको, कंसंट्रेशन को। तो अगर ये मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन में हम लोग जो देख रहे हैं वो क्वांटिटी के बेस पे देख रहे हैं, यानी कि हमारे पास देखो क्या है, आपके पास सॉल्यूट है और क्या है हमारे पास, क्या है, सॉल्वेंट है। हाँ जी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखेंगे कि जो सॉल्यूट, ठीक है, इसका अमाउंट मतलब अगर डाल दिया गया अमाउंट अगर ज़्यादा होगा, सॉल्यूट का अमाउंट अगर ज़्यादा होगा तो इनसे मिलकर बनने वाला जो सॉल्यूशन है सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा रखेंगे सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्वांटिटी के ब्याज पे हम लोग देख रहे हैं, बात को समझिएगा। और अगर कंपैरेटिवली सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली बहुत ही कम हो जाएगा तो वह सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा, हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड हाई होता है, डाइल्यूट इसीलिए कम होता हाँ है, बस सॉल्वेंट उसमें कम ज़्यादा होता है और कंसंट्रेटेड में सॉल्वेंट कम। हाँ, ऐसे भी सोच सकते हो। तो ये कंफर्म हो गया है। अब देखिए इस क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग देखेंगे जो कंसंट्रेशन को हमारे इस चैप्टर में डिफाइन किया गया है वो क्या है, लगभग आप देख लोगे तो 6 या 7 पॉइंट हैं, ठीक है। उस पॉइंट को समझना है, वो भी किसके बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी के बेसिस पे डिफाइन किया जा रहा है किसको, कंसंट्रेशन को। मेरी बात समझ पा रहे हो। अब इसको ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहे हो क्वांटिटिवली, उसको आप समझोगे कि क्या है ये। देखना आप पॉइंट को ये दिखा दिया जा रहा है, इसके बाद आप समझो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कंसंट्रेशन के हिसाब से आप मान लो कि इस तरीके से हम लिख दे रहे हैं, कंसंट्रेशन को क्वांटिटी के हिसाब से इसको दिखाया जा रहा है। अब समझोगे आप लोग। तो पहला जो होगा आपके पास है, ये होगा मास परसेंटेज। और मास परसेंटेज को आप इस तरीके से दिखा सकते हो, W/W, ठीक है। दूसरा आएगा आपके पास वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को आप दिखा सकते हो V/V। फिर इन दोनों को मिलाकर आप देखेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ध्यान दीजिएगा, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। हाँ जी, ओके, बस कुछ है नहीं। मास बाई यानी क्या हो जाएगा, ये W/V, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसके बाद आपके पास मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। इसके बाद आता है पार्ट्स पर मिलियन। आपको दिखाएगा 10⁻⁶ का, ठीक है। अब बस बेसिक पकड़ोगे कि इन्हीं को डिफाइन करना है। आपके पास क्या हो गया, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन। फिर इसके बाद आता है आपके पास मोल फ्रैक्शन। इसको ppm से दिखाते हैं भाई, पार्ट्स पर मिलियन, और मोल फ्रैक्शन को हम x से दिखा देते हैं। यहाँ पे जाई के फॉर्म में भी इसको बोलते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास मोलैरिटी को हम कैपिटल M से दिखाते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे पास मोलैलिटी। याद रखना आप, ये मोलैरिटी है और ये मोलैलिटी है, ठीक है ना जी। मोलैरिटी और मोलैलिटी को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल m से। ये बात समझ रहे हैं। तो इन सबको हम डिफाइन करने वाले हैं, क्लियर है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये जो आपके पास 7 फैक्टर थे जो अभी बात हुआ है कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए क्वांटिटी के बिहाफ पर, तो इनमें हम लोग अलग अलग इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से करना है, ठीक है जी। तो आप ध्यान रखोगे, पहला जो है आपके पास जो है, जो फर्स्ट है वो क्या है आपके पास, बोलो भाई, मास परसेंटेज, ठीक है। मास परसेंटेज यही था। मास परसेंटेज को आप क्या कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, W/W, ठीक है, W/W, ठीक है।
यहाँ पर जो ये है तो यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज जो मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, किसी का जो सॉल्यूशन में कोई एक कंपोनेंट है, अगर इसकी बात करेंगे तो आप इसको समझ लेंगे कि मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है। तो मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा, इसका मतलब ये है कि मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है तो किसी एक कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट, ठीक है। मास ऑफ टोटल कंपोनेंट इज इनटू 100। ये आपको डिपेंड वो क्या कहलाएगा आपका मास परसेंटेज ऑफ द, मतलब क्या मास परसेंटेज ऑफ किसी एक कंपाउंड का, यानी इसके लिए आप लिख लोगे मास ऑफ वन कंपोनेंट, अ कंपोनेंट, ठीक है। मास ऑफ अ कंपोनेंट जो कहाँ पे होगा, इन सॉल्यूशन, कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ये है। अब ये जो है मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट है, इसको जो डिफाइन किया जाएगा तो जो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल उसके थ्रू लेंगे वो बता दिया जा रहा है, और उसके एग्जांपल आप देख लेना, ठीक है। एग्जांपल आपको डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये आप एग्जांपल में इसको देख लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास दिया होगा 10%, ठीक है, 10% ग्लूकोज बाय मास, अगर ये है तो इसका मतलब क्या होगा, 10% ग्लूकोज बाय मास अगर दिया है तो इसका मतलब ये होगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज को किस में डिजॉल्व किया जाएगा, 90 ग्राम वाटर में। मेरी बात समझना, ये होगा 10, यह होगा पूरा लिखा होगा ये 10% ग्लूकोज, ठीक है, ये डिजॉल्व इन वाटर होगा बाय मास, किसमें वाटर की बात होगी, ठीक है। 75 वाटर रहेगा। हाँ, ओवरऑल आपको 100 करना है, ठीक है। यानी इसका मतलब आप समझोगे कि क्या होगा, 10 ग्राम क्या ग्लूकोज डिजॉल्व किया जाएगा किसमें, वाटर में। हाँ जी, डिजॉल्व इन हाउ मेनी सर 90, हाँ जी 90 ग्राम, वो तो हो गया है, 90 ग्राम ऑफ वाटर। ये बात समझ आ रही है। तो सर ग्लूकोज भी 10 ग्राम ही होगा तब। हाँ, तो ये ओवरऑल 10 और 90 मिलाकर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, जो पूरा सोल्यूशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है। तो इसी तरीके से हम क्या देख लेंगे, दूसरा जो इसका है, ठीक है, दूसरा देखने चले, यहाँ पर देखने लग गया। उसी तरीके से आप ध्यान रखना कि 10% क्या था, ग्लूकोज के लिए था, वो था क्या, वेट बाय वेट या मास बाय, मतलब मास परसेंटेज की बात हो गया। तो उसी तरीके से बच्चा दूसरा क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यानी वॉल्यूम परसेंट की बात करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं 10%, यहाँ पर आप लिखोगे एथेनॉल, 10% एथेनॉल को डिजॉल्व कर दिया जाएगा, 10% एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। हाँ जी, वाटर कैसे, बाय वॉल्यूम, ये वर्ड जो आ रहा है ना बाय मास, बाय वॉल्यूम, उसका खेल है। अगर जो वो नहीं है तो नॉर्मली आप यूज करेंगे बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम। अगर ऐसा बाय वॉल्यूम लिखा है तो फिर उसी तरीके से आप करोगे, यानी कि क्या होगा, परसेंटेज बाय मास चलेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का भी। तो वहां पर भी आप फार्मूला क्या लगा दोगे, कंपोनेंट होगा वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, पकड़ लोगे आप लोग। अगर इस तरीके से यहाँ पे लिखा हो तो आप कर लोगे क्या कि ये जो है 10, चूंकि देखिए क्या लिखा है वॉल्यूम, वहाँ पे बाई मास था तो यहाँ पे वॉल्यूम है, तो यानी क्या हो जाएगा 10 ml ऑफ व्हाट, एथेनॉल, 10 ml ऑफ एथेनॉल डिजॉल्व किया गया किसमें, वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा कितना, 90। ये बात 90 ml किसमें, वाटर में, जिससे कि पूरा सोल्यूशन कितना हो जाए, 100 ml सोल्यूशन हो जाए। ये बात समझ रहे हैं। अब इसके बाद हाँ थोड़ा सा देखना डिफरेंट होगा, ये परसेंटेज मतलब वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम। अगला जो है वो क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो सॉरी वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा क्या था, वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम के केस में क्या होगा, आप अमाउंट जो है सॉल्यूट का,
ठीक है, वो क्या करेंगे, वो 100 ml में घोलेंगे। यहाँ पे क्या करते थे कि घोलने पर 100 ग्राम या 100 ml बन रहा था। अब यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम के केस में ध्यान रखना, अब डायरेक्ट बता देना हूँ, वेट बाई वॉल्यूम के केस में जो सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट को अभी चाहे जितना ग्राम हो चाहे जितना हो, इसको डिजॉल्व करना होगा किसमें, 100 ml में। हाँ, और ये जो है ये किसमें है, ये वेट है तो किसमें रख दोगे, ग्राम में। देखो W बाई डब्ल्यू था तो वेट बाई वेट यानी ग्राम ग्राम का खेल, वॉल्यूम है तो ml का खेल, अगर W और V है यानी कि क्या है, ग्राम और वॉल्यूम का खेल। तो इसको ये यहाँ पर 100 ml में करना होगा, इन दोनों में 100 ml बनाना होगा ओवरऑल। ये मेरी बात समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ध्यान देना आप। अब आपका जो अगला है मिलता है 4th होगा, वो क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। आपको बता दिया गया था पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में जो ये बात है, इसको समझना कि कंसंट्रेशन में जो सॉल्यूट हो हाईली ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में हम क्या करेंगे, सॉल्यूट को अगर वाटर में डालें या किसी भी सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो उस केस में ये पार्ट्स पर मिलियन का यूज होता है। यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू, यहाँ पर जो स्मॉल अमाउंट में क्या है हमारे पास, जो कंपोनेंट है वो डिवाइड बाई टोटल जितना कंपोनेंट्स है उसका पार्ट्स, यानी कि क्या लिख लेंगे यहाँ पे, सीधे समझ लीजिएगा, पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट देखिए कंपोनेंट है अपान टोटल पार्ट्स, जो सॉल्यूशन का टोटल पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स सबको लेकर, बात समझ रहे हैं ना, हाँ जी, यानी टोटल कर देते हैं, आल कर देते हैं, टोटल पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स, पूरा सॉल्यूशन से सबका जो कंपोनेंट इंटू 10⁶, ये ध्यान रखना है, इसी का खेल है ppm का, ये बात समझ रहे हो, पार्ट्स पर मिलियन में। अच्छा, इसका रोल होगा, आप ध्यान रखना कि ये भी आपसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा कि जो पार्ट्स पर मिलियन है, आपको फ्लोराइड आयन के साथ अगर वाटर में डाला जा रहा है तो जो ये सोल्यूशन बनाएगा वो क्या क्या कर सकता है। तो ध्यान रखना कि अगर ये पकड़ लेना 1 ppm 1 पार्ट्स पर मिलियन अगर है, ठीक है, 1 पार्ट्स पर मिलियन अगर हमारे पास क्या है, फ्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन है 1 पार्ट्स पर मिलियन, फ्लोराइड आयन अगर है किसमें, इन वाटर, तो ये हमको क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है टूथ डीके, यानी दांत झड़ने से रोकता है। ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट टूथ डीके, टूथ डीके के लिए। लेकिन यही अगर 1.5 पार्ट्स पर मिलियन हो गया तब ये क्या करेगा, यही बस 0.5 अगर ये क्या कंसंट्रेशन में इंक्रीज कर गया, कौन, फ्लोराइड आयन, तो दांत पे क्या होगी, स्पॉटिंग आएगी, मॉल्टेड हो जाएगा। बात समझ रहे हो, अगर पार्ट्स पर मिलियन कितना जगह 1.5 के कंसंट्रेशन में, कौन, यही फ्लोराइड आयन, ठीक है, किसमें, इन वाटर, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, अब ये काज करने लगेगा, मतलब स्पॉटेड आ जाएगा, किसमें, टीथ में, जो हमारे पास टूथ है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, टूथ बिकम स्पॉटेड या मॉल्टेड कर दीजिए, मॉल्टेड, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, ये सब अगर बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में है। फिर इसी जो फ्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है इससे बढ़ा देंगे, थोड़ा सा हायर कर देते हैं, यानी कि मोर देन कर देते हैं, मोर देन, या तो आप यहाँ केस में नहीं, लगभग हर जगह हायर कंसंट्रेशन आप इस तरीके से समझिए कि अगर हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन है किसका, फ्लोराइड्स का, फ्लोराइड्स का अगर हायर कंसंट्रेशन है फ्लोराइड का, ठीक है, कहाँ पे, कहीं लगभग जो भी सॉल्वेंट है, वाटर केस में ये कहीं पर भी, तो ये क्या होता है, ये पॉइजनस हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, टॉक्सिक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। और एग्जाम्पल में देखेंगे तो चूहे को मारने के लिए जो दवा यूज होती है, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, ये पूछेगा आपसे, यहाँ से एनसीईआरटी देखो, लाइन लाइन पढ़ो, समझ के पढ़ो, कम ही पढ़ो लेकिन धीमे धीमे, समझ रहे हो, हाँ, तो वहाँ से आप उठा लोगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि अगर आप सोडियम फ्लोराइड, ध्यान रखना, सोडियम फ्लोराइड, ये क्या होता है, ये फ्लोराइड, ये कहाँ पे यूज होता है, चूहा मारने के लिए, ठीक है, रेट के लिए, रेट पॉइजन में क्या होता है, यूज होता है, कौन,
फ्लोराइड। तो फ्लोराइड का अपना रोल किसके बिहार पे हम लोग देख रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन में। ये बात समझ आ गई है। अब इसके बाद हम लोग देख क्या देते हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अगला देखोगे आप लोग क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ध्यान दीजिए, मोल फ्रैक्शन शायद फिफ्थ होगा, देख लीजिएगा जो होगा। मोल फ्रैक्शन को आप इससे डिसाइड करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं। यहाँ पे कुछ उसको जाई एक्स से भी आप लोग समझ लेते हो, ठीक है, कि जाई से भी और एक्स से भी। तो इस कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर कहीं पर भी कोई कंपाउंड हो या तो आपका सोल्यूशन ही क्यों ना हो, तो जो कंपाउंड है किसी एक का मोल, ठीक है, उसको आप ऐसे समझ लोगे कि एक कंपोनेंट का जो मोल होगा उतना डिवाइडेड बाई टोटल मोल जो कंपोनेंट में है। यानी मोल फ्रैक्शन आप किसी का लेंगे, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपाउंड, किसी एक कंपाउंड में एक कंपोनेंट का, यानी हम ऐसे बोल देते हैं, समझ जाओगे आप लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से रखोगे, इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, मोल ऑफ, बात समझिएगा, मोल लिखा जा रहा है, मोल ऑफ द कंपोनेंट, किसी एक का, ठीक है, मोल ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल मोल, टोटल, हाँ जी, जो पूरे पूरे हैं। हाँ, अपन टोटल मोल लिख देते हैं, हाँ सर, टोटल समझ जाएगा, हाँ जी, अपन टोटल मोल, ठीक है, जो है पूरा पूरा। इसको एग्जांपल में ऐसे समझ लो कि मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड है, वो AB है, या AB के कंपोनेंट से मिला हुआ कोई मिक्सचर है, जो भी आप समझ लो। तो आपसे पूछा जाएगा कि मोल फ्रैक्शन आप क्या बताइएगा, A को बता दीजिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A ऐसे लिख देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ A का मतलब हुआ, मोल को N से दिखाते हैं, यस सर, मोल ऑफ A डिवाइडेड बाई मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। टोटल है, नीचे टोटल है, ऊपर जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, यस सर, ठीक है, मोल ऑफ A अपन मोल ऑफ B। दूसरा, अगर इसमें आपको पूछा कि नहीं कि मोल क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ B का बता दीजिए, यानी आपसे पूछ लिया गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B आप क्या बताएंगे, मोल ऑफ B डिवाइडेड बाई मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B, मोल ऑफ B। और एक बार याद रखना आप लोग कि दोनों का जो सम होता है, मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B, जो भी कंपोनेंट होंगे उनका मोल 1 के बराबर होगा। यानी किसी एक कंपोनेंट का, यही पूछे, किसी एक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। यानी ये भी पॉइंट आप समझ लोगे, ठीक है, यानी कि ऑलवेज के केस में होंगे, ऑलवेज क्या होगा, चाहे मोल फ्रैक्शन हो XA का, ये कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ये 1 से नीचे होगा। या तो आपके पास क्या होगा, XB का मोल फ्रैक्शन होगा, वो भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ये हमेशा के लिए। इस पर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अभी आप आगे चल के आप देखोगे राउल्स ला, हेनरी ला, तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करेंगे। पहले हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के बाद हम लोग देखते हैं मोलैरिटी, ठीक है, ठीक है, ओके, ध्यान देते हैं। आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में थोड़ा सा आपको बताया गया था। अब यहाँ पर आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी ये दिखाना है। तो मैं यहीं पे आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मलिटी, इन तीनों को भी दिखा दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा यहीं से। बस अब देखो कॉन्सेप्ट क्या पकड़ोगे आप, इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ध्यान देना आप लोग, ये मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई कंटेनर है, ठीक है, इसको इस तरीके से समझ लो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, दिखना चाहिए ना जी। ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर में आप क्या किए हो, 1 लीटर, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है। इसमें जो सॉल्यूशन है वो कितना है आपके पास, 1 लीटर है। अब इसको समझिएगा तो शायद आपको समझेगा। इसमें 1 लीटर क्या है, ये जो है हमारे पास, माफ करिएगा, हाँ सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है 1 लीटर का। हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, ध्यान देना आप लोग। अगर बोले हम मोलैरिटी, मोलैरिटी, और मोलैरिटी को हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल M से, ठीक है। तो मोलैरिटी का मतलब ये होगा कि स्मॉल अमाउंट में, या कहीं पर भी आप समझो कि स्मॉल अमाउंट में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि यहाँ पर लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसको क्या कर जाएगा, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, ये क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन,
यानी क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिजॉल्व। ठीक है, दूसरा आप देखते हैं मोलैरिटी हो गया। अब हम देख लेते हैं नॉर्मेलिटी। मेरी बात को समझोगे, नॉर्मेलिटी को आप क्या करोगे, यहीं पे देखोगे तो आपको वहाँ पे मोलैरिटी है। अब हम नॉर्मेलिटी दिखाने जा रहे हैं, समझना आप लोग, नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी को हम दिखाते हैं किससे, कैपिटल एन से। तो जो ये नॉर्मेलिटी कह रहा है, नॉर्मेलिटी पर यहाँ क्या करेगा ये कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट, आपको इक्विवेलेंट वेट का अलग से कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, यानी कि आप वो कह सकते हो कितने में, यानी नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पे कर दोगे नंबर ऑफ, ठीक है, पढ़ लेना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, आप किसका, यहाँ पर भी क्या, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का नहीं, इसी को डिजॉल्व करोगे, सॉल्यूट डिजॉल्व इन किसमें, कितना, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, डिजॉल्व किया गया है कहाँ पे, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। ये हो गया हमारे पास मोलैरिटी, ये हो गया हमारे पास क्या, नॉर्मेलिटी। अब हम देखने वाले हैं क्या, मोलैलिटी। याद रखना, क्या देखने वाले हैं, मोलैलिटी। यहाँ पर हम देख लेते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी। और मोलैलिटी को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल m से। मोलैलिटी अब क्या करिए, इसको ध्यान दीजिएगा। मोलैलिटी का जो अपना कॉन्सेप्ट है, मोलैलिटी कहेगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब इसको किस में डिजॉल्व किया जा रहा है, इसको किस में मिक्स किया जा रहा है, नहीं, इसको सॉल्वेंट में, सॉरी इसमें सॉल्यूशन में नहीं, उसको सॉल्वेंट में, वो भी केजी के फॉर्म में, लीटर के फॉर्म में नहीं। यानी इसको मिक्स किया जा रहा है किसमें, बोलिए भाई, कितना, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ये ध्यान रखना, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि यहाँ पर, हाँ नहीं, यानी यहाँ पर ये क्या होगा, ये कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लीटर है, इसके केस में लीटर, यहाँ पे लीटर नहीं है, मोलैलिटी के पास लीटर नहीं है। अच्छा, एक और आपके पास एक और पूछेगा, एक लाइन ही पूछ लेगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना। देखना, मास परसेंटेज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मास परसेंटेज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन एंड, और मोलैलिटी, मोलैलिटी। इन लोगों के साथ देखोगे तो आप कहीं ना कहीं से मास परसेंटेज देखा गया आपको, तो यहाँ पर सिर्फ वेट का खेल था। मोल फ्रैक्शन में वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट का कंडीशन था, मोलैलिटी में भी वेट का है, कहीं पे यहाँ पे कंसंट्रेशन मतलब लीटर उटर का खेल आया है वॉल्यूम का, ऐसा खेल तो नहीं आया है। यानी ये सब के सब टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होते हैं, याद रखिएगा। यानी मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी इंडिपेंडेंट ऑन, हाँ जी, इंडिपेंडेंट ऑन, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मोलैरिटी जो है ये करती है। आपको लाइन में होगा, नॉर्मेलिटी को आप आगे देख लोगे। ठीक है, मोलैरिटी क्या करेगी, मोलैरिटी क्या होगा, मोलैरिटी का क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है मोलैरिटी का वो डिपेंड करेगा, मोलैरिटी डिपेंड ऑन द, कहाँ पे, टेम्परेचर। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी जो होगा वो इंडिपेंडेंट टेम्परेचर पर होती है, लेकिन मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड होगी। लग गया, तो एक और आप देख लोगे, इससे आपको क्वेश्चन मिलता है। इसके बाद ध्यान देखना, बस इसके बाद बस छोड़ दे रहे हैं कि आप ध्यान कर, ये क्या है आपके पास, नॉर्मेलिटी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये मोलैरिटी इज इक्वल टू स्मॉल एन। ये कभी कभी नहीं, यहाँ से क्वेश्चन उठता है, ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि ये स्मॉल एन क्या है, तो आप स्मॉल एन के बारे में जान गए हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप समझना। ये क्या है आपके पास, वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर को आप अच्छे से समझ चुके हैं कि क्या क्या हो सकता है, एसिडिटी, बेसिसिटी और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और या हाइड्रोजन या OH माइनस रिप्लेस करने के लिए। तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के साथ ऐसा होगा, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं, ठीक है।